नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल सोच विचार में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है हमारा घर, हमारा प्यारा घर। तो आज हम घर के 4-5 विषयों के बारे में बात करेंगे। देखिए, घर कोई ईंट, पत्थर, खिड़की और दरवाज़ों का घर नहीं होता। घर होता है घर में रहने वाले मेंबरों से, सदस्यों से, प्यार से, श्रद्धा से, सहयोग से, त्याग से, बलिदान से, इसको घर बोलते हैं। मेरी दिल से प्रार्थना है कि आप सबके घर में सुख शांति रहे, आप सब फले फूले। ये जाता हुआ साल आप सबके लिए खूब सारी खुशियाँ, सुख और समृद्धि लेके आए। तो ये जो आज का हमारा घर का जो आज हमने विषय लिया है, इसमें हम 4-5 विषयों के बारे में बात करेंगे, छोटी छोटी। सबसे पहला विषय सफाई। जब भी हम घर के अंदर प्रवेश करें तो हमारा मुख्य द्वार जो होता है, उसी से आने वाले को समझ में आ जाता है कि घर के अंदर का माहौल कैसा रहेगा। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। घर के बाहर इधर उधर जूते, कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, वो सब मत कीजिए। उनको बहुत अच्छे तरीके से रखें। घर के बाजू में जो बाजू रहने वाले रहते हैं, उनका भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। जो हमारा मेन दरवाज़ा रहता है, उसके पास जूते नहीं रखना है। जो भी जूते रखना है उसके लिए मार्केट के अंदर रैक मिलते हैं। आजकल तो कपड़े के बहुत सुंदर रैक मिलते हैं ना, उसको आप साइड पे रखिए और उसके अंदर सब जूते लगा के रखिए और उसका चेन बंद करके रखिए। इससे सामने वाले को भी कुछ मन को ऐसा ना लगे कि ये लोग ऐसा करके रखते हैं। तो आपकी भी उसमें भलाई, उनकी भी भलाई, और आपका घर का आने वाले को कितना देखने में कितना अच्छा लगेगा कि देखो इन्होंने कितने अच्छे से सारा सिस्टमेटिक रखा हुआ है सिस्टम। तो फिर उसके बाद बात आती है हमारे घर में अंदर आने की। जब हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं, कोई भी किसी के भी घर में अगर आप जाके देखो, जब हम एंट्री लेते हैं तो हमको पहले ही रूम से जाके एहसास हो जाता है कि घर में वातावरण कैसा है, पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी है। जब आप किसी के घर में जाते हो और घर के अंदर एंट्री लेते हैं, आपको लगे अरे वाह कितना सुकून, तो समझिए उस घर के अंदर पॉजिटिविटी है। जब हम किसी ऐसे घर में जाते हैं, अंदर आते आपको अटपटा सा लगने लगता है, आप बोलते नहीं चलो चलो यहाँ से चलो जल्दी, तो उसका मतलब घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो उसके लिए हमको अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा रखना है। सुबह नहाइए धोइए। आपके घर में जो भी मंदिर है, जो आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, सुबह उठ के उनकी पाठ पूजा करें, साफ़ सफाई करें, खुशबूदार अगरबत्ती लगाएं ताकि घर का माहौल अच्छा लगे। आप किसी भी धर्म से हो, सुबह थोड़ी देर के लिए उनके कोई भी भजन है, गुरबानी है, या आप जो भी मतलब सुनते हैं उसको लगा के रखें। इससे भी घर में पॉजिटिविटी आती है और माहौल शांत रहता है और मन को भी बहुत सुकून मिलता है। ये सब तो आप सब करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो नहीं भी करता तो उसको भी करना चाहिए, ताकि आप अपने घर को जितना अच्छे रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाथरूमों को हम किसी के देखते हैं, वो लोगों के बाथरूम ऐसे अंदर जाने को मन नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे सरकारी बाथरूम हो, सरकारी टॉयलेट हो उन लोगों के। तो देखिए, अगर आप इस हिसाब से रहेंगे ना, तो घर में बीमारियां तो अपने आप ही पनपती है। लाइजोल डालिए, फिनाइल डालिए, हार्पिक से आप अपने बाथरूम टॉयलेट को साफ़ कीजिए, एकदम चमचम करते हुए साफ़ होते हैं। बाथरूम का ख्याल रखिए, शैंक का ख्याल रखिए। किचन में आप अपने किचन में चलिए, तो किसी का तो मैंने देखा जो जहाँ वो बर्तन धोते हैं इतने गंदे रहते हैं वो कि पानी पीने को भी दिल नहीं करता। तो सामने वाले को देख के भी कितना बुरा फील होता है ना।
तो आपको खुद को नहीं होता, वो सोचे सामने वाला यही सोचेगा ना कि मेरे को एकदम बुरा फील हो गया, इन लोगों को नहीं होता होगा क्या। तो ऐसा किसी को फील होने मत दीजिए ना। अपने घर की साफ़ सफाई आपके हाथ में है। देखिए, आप जितना साफ़ सफाई से रहोगे ना, उतना ही आप स्वस्थ रहोगे। पूरे परिवार की सेहत आपके खुद के हाथ में होती है। घर में साफ़ सुथरा रखिए। आपके बिस्तर, अभी तो धूप बहुत अच्छी आ रही है, जिस के भी घरों में धूप का आने का साधन है, बालकनी है या नीचे कपड़ा सुखाने के लिए कुछ जगह है, वहाँ पे धूप में गद्दे डालिए, तकिए डालिए, पिलो डालिए, अपने कंबल वगैरह जो भी उनको सुखाइए, ताकि उनमें जो कीटाणु होते हैं सब मर जाते हैं धूप से और हमारे कपड़े क्लीन होते हैं। हर 3-4 दिन के अंदर अपनी पिलो और अपनी चादर चेंज कीजिए। जितना हो सके अपनी महिलाएं, अपनी बहनें ही घर की सफाई का ध्यान रखती है, और तो कोई नहीं रखेगा ना। दिवाली भी आ रही है, खूब अच्छे से सफाई करें। माता लक्ष्मी का वरदान आप सबको मिले, उनकी खुशी आप सबको मिले। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने खाने पीने पे। तो आजकल तो कुछ माहौल ही ऐसा बन गया है कि माताएं बहनें ज़्यादा बच्चों को मैगी, पिज़्ज़ा, बाहर के खाने, हर घड़ी बाहर के खाने, तले भुजे खाने, यही तकरीबन हम सब लोग खा रहे हैं। सारा दिन बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाना देने के लिए तो लेडीज़ को सोचना पड़ रहा है कि अभी हम बनाएं क्या। ये तो कितनी गलत बात है ना। सुबह से लेकर रात तक सोचिए हमारे पास कितना समय रहता है, और अगर हम खाना बना भी रहे हैं तो किसी और के लिए थोड़े ना बना रहे हैं, अपने ही परिवार के लिए बना रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं ना। बार बार उनको बाहर का खाना आप दोगे उनको, वो तो जिद करेंगे, वो तो बच्चे हैं, उनको समझाना आपका फ़र्ज़ है। इतनी तली भुजी चीज़ें खा खा के आज सबकी इतनी हालत ख़राब हो कि बीमारियों ने इतना घर बना लिया सबके घरों में। क्यों बनाए? वो इसलिए बनाए क्योंकि हम लोग आजकल अपने हाथ से खाना बनाना बहुत कम पसंद करते हैं। पसंद भी क्यों कम करते हैं? क्योंकि टीवी, हर घड़ी टेलीविज़न के आगे सीरियल पे सीरियल देखने की आदत पड़ी हुई है। घर का काम करने की फुर्सत ही नहीं है। हमारे पुरुष बैठे रहते हैं देखने के लिए कि कब खाना बने तो हम खाएं। बच्चे भी टाइम पे फिर क्या करेंगे? वो बाहर जाके वही सब खाएंगे ना। नूडल्स खाएंगे, मैगी खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, और क्या खाएंगे वो लोग? वो खाते हैं, उसके बाद उन लोग को पेट में प्रॉब्लम होता है तो बीमार होते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। जितना पैसा वो लोग, इतनी, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि 10-15 रुपए में चीज़ें आती है। ये बहुत पैसा भी तो इनके ऊपर कितना खर्च होता है, पिज़्ज़ा वीज़ा ये सब। इतने में तो जितना आप बार बार जा के बाहर का खाना खाते हो, रेस्टोरेंट में खाते हो, इतने में तो आप महीने भर का राशन भर लो घर में, बिजली का बिल भी दे दो, और भी 10 काम संवार लो तो भी आपकी बचत हो जाए। सबसे बड़ा फ़ायदा, आप स्वस्थ रहोगे, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, डॉक्टरों से दूर रहोगे। ज़रा सोच विचार कीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी माता बहनों को इतना संकट आ गया आजकल खाना बनाने में घर का। अरे आप तो खुद एक अन्नपूर्णा हो, अपने हाथ से अपने परिवार को बनाओ, खिलाओ, ताकि आपके मन को भी सुकून आए कि मैंने अपने हाथ से खाना बनाया। मैं अपने हाथ से अपने घर का सारा काम करती हूँ, साफ़ सफाई, खाना पीना, बच्चों को खाना पीना देना, घर के टॉयलेट बाथरूम, हर चीज़, घर का कपड़ा लत्ता जो भी मैं खुद करती हूँ। मेरी इतनी एज हो गई, मैंने आज तक कभी भी कोई बाई या कोई मेड का इस्तेमाल नहीं किया। मैं खुद अपने हाथ से काम करती हूँ। करने का मन होना चाहिए, समय अपने आप मिलता है। कुछ टाइम नहीं जाता काम करने में, 10-15 मिनट लगते हैं सिर्फ। रात को सोने से पहले अपने किचन को साफ़ रखें, गैस का चूल्हा एकदम साफ़ रखें। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो चूल्हा साफ़ रहेगा तो बरकत रहेगी, हैं, और घर साफ़ रहेगा, बरकत रहेगी। और रात को जो बर्तनों के ऊपर ये कॉकरोच वॉकरोच घूमते हैं ना, वो इसीलिए घूमते हैं खाने की वजह से। उसमें खाने के कुछ ना कुछ टुकड़े बच जाते हैं तो वो खाते रहते हैं, तो उनको पता चल जाता है इधर खाने का भंडार है, रात को अटैक करते हैं वो लोग।
इसलिए घर में मच्छर मक्खी इतने जीवाणु घर में आते हैं। तो हमारी बहनों को चाहिए कि रात को बर्तन ना रखें, अशुभ माना जाता है। रात को चूल्हा चौका धो संवार के सोएं, वो आपके लिए ही अच्छा है। अभी तीसरी बात आती है बचत की। हमारी माताएं बहनें बचत तो सभी करते हैं और चाहती भी सभी है कि हम बचत करें। तो ये जो फालतू के जो हम एक बार बाज़ार जाते हैं तो कोई सेल लगी है या कोई कुछ लगा है तो हम वहाँ से लेने तो एक सामान जाएंगे लेके 10 आते हैं, और वो भी उठा के लाते हैं जिसका भी कोई ज़रूरत भी नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। अभी देखिए आपका सर्कल आपका ही टूट गया, आपने जो बचत की थी उससे भी ज़्यादा खर्चा हो गया। तो हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे पुरुष जो भी है वो इतनी मेहनत करके पैसा कमा के लाते हैं, आपके हाथ में रखते हैं। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको संभाल के रखें, बुरे वक्त के लिए आप उसे संभाल के रखें। अभी देखिए कोविड हुआ था 2-3 साल पहले, जो सबने इतना बुरा दौर देखा, तो उस बुरे दौर में किसने साथ दिया? हमारी महिलाओं की सेविंग ने ही साथ दिया। थोड़े कोई बैंक में जाने दे रहा था, थोड़े ना कोई घर से बाहर निकलने दे रहा था, किसने साथ दिया? जो हमारी बहनें थोड़ा थोड़ा पैसा छुपा के रख के घर में जो उन्होंने अपने छोटे छोटे पिगी बैंक बना रखे थे, उसी से उन्होंने अपना समय गुजारा। शाबाश है ऐसी माताओं बहनों को जो सेविंग करती है। मेरी बहनों, बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई साथ देता है तो सबसे बड़ा अपना एक ही दोस्त साथ देता है, वो है सेविंग। क्योंकि ये मैंने करके देखा है, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है अपनी सेविंग करें। जब कोई आपका बुरा वक्त आए तो आप अपनी सेविंग का इस्तेमाल करें। वो वर्ड से बोले कि मैंने दुखों के दिनों को भी हरा दिया। सेविंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर सेविंग नहीं है फिर कुछ भी नहीं है। खर्चा तो आप लाखों करोड़ों का कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेविंग करो, आज की सेविंग की हुई कल आपका भविष्य में काम आने वाली है। आपके खुद के मन को सुकून मिलेगा कि बुरे वक्त में कोई साथ दे या ना दे, मेरा एक दोस्त है जो हर घड़ी मेरे साथ रहेगा, वो है हमारे सेविंग। ये करके देखिए। मैंने अपनी बहुत सी सहेलियों को भी इसके लिए बोला था कि आप सेविंग करें, सेविंग। उन लोगों ने मेरी बात मानी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानी। और जब भी उनको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम पड़ा तो उन्होंने मेरे कहने पे वो सेविंग किया और आज उनके काम आया। किसी से हाथ मांगने से अच्छा है, कोई देता भी नहीं है। मुसीबत के समय में कोई नहीं देता। वो आप अब उसको कुछ सुनाने को जाओगे कि मेरे को ये वो पहले 10 प्रॉब्लम बता देगा आपको, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है। तो आप उसकी सुनोगे ना कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा दुखी है, मैं इससे क्या मांगूँ। आप निराश होकर क्या बोलोगे उसको, अपनी परेशानी बोल भी नहीं पाओगे। चुपचाप करके मुंह लटकाए सोचते सोचते अपने घर को आ जाओगे। क्या ज़रूरत इन बातों की। शान से कहें, मेरे को आता है अपने दुखों से लड़ना, मैंने उसका भी समाधान करके रखा है। तो सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। सेविंग कीजिए और अपने समय को अच्छा और कीमती बनाएं। फिर बात आती है घर के माहौल में रहन सहन की। घर में लड़ाई झगड़ों से बचें, आपस में प्यार से रहें। अगर कोई 2 बात ऊपर नीचे होती भी है घर में तो उसको अपने किसी भी बाहर के, कोई कितना भी आपका दोस्त हो, यार हो, मित्र हो, उसको कभी बताए नहीं। अपने घर के भेद कभी भी मत बताए किसी को। वो ख़ास तौर पे जो आपके घर पे मेड आते हैं काम करने वाले, उनके सामने तो कभी भी अपने घर की बात किसी को बताओ मत। क्योंकि वो लोग एक नहीं 10 घरों में काम करते हैं, इसके किया, उसके किया, उसके किया। आपके घर की खबर आपको नहीं होगी लेकिन आपके पूरे मोहल्ले में पता होगा कि आपके घर में क्या हो रहा है। तो अपने घर के भेद जो होते हैं वो कभी किसको बताओ मत। कहते हैं ना, वो एक पुरानी कहावत सुनी होगी, घर का भेद ही लंका ढाए। तो अपने घर के भेद कभी किसी को बताओ मत। घर में अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है तो उसको प्यार से सुलझाने की कोशिश करो।
सब घरों में होता है, ऊंच नीच होती रहती है, कोई बात नहीं। थोड़ा आप बोलो, थोड़ा हम सुने, थोड़ा हम सुने, थोड़ा आप बोलो। सब प्यार से रहो, मिल बांट के रहो। मेरा आपसे यही निवेदन है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। आने वाले त्योहारों के लिए सेविंग करें, घर में साफ सफाई करें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दें, सुबह शाम भगवान को दीप जलाएं, आपके मन को भी शांति आए। और घर में पाठ पूजा का अपने मोबाइल के अंदर पाठ पूजा लगा के रखें, जिससे घर की नेगेटिविटी दूर हो। जब भी पोछा वोछा लगाएं तो आधा चम्मच नमक ज़रूर पानी में डालें, उससे पोछा लगाएं घर में। उससे घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर होती है। रोज़ करें, रोज़ करें, आपके लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाएंगे। रात को चूल्हा चौका साफ के करें, आपका आधा लड़ाई झगड़ा, आधा क्लेश तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। सेविंग करें, उससे भी मन में शांति रहेगी और आपके लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे। तो आज मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी दूंगी। आज के माहौल में जैसे हम लोग कोई पार्टी में चले जाते हैं, कोई बाहर का खाना खा के आते हैं, कोई रात को खाना खाता है, मतलब अगर किसी की नाइट जॉब हो तो नाइट में खाना खाना, या किसी वजह से घर पे लेट आना, टाइम पे खाना नहीं खा पाना, और इतना खा लिया कि हजम ना होना, बेटाइम खा लिया, तला भुजा खा लिया और हजम नहीं हो रहा और आपको बहुत बेचैनी हो रही है, अभी क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। आप हरी सौंफ रहती है, हरी सौंफ एकदम ग्रीन वाली, पीली वाली नहीं, वो जो पीली पीली रहती है वो नहीं, वो कड़वा हो जाएगा, वो नहीं, एकदम ग्रीन सौंफ 200 ग्राम ग्रीन सौंफ लीजिए। 5 ग्राम छोटी ग्रीन इलायची लीजिए और मिश्री, इतना सा मिश्री का टुकड़ा, इतना वो लीजिए। इन तीनों को मिक्सर में पीस लीजिए। जो मिश्री होती है ना, मिश्री वही लेने का, धागे वाली मिश्री रहती है, जाड़ा, जिसको जाड़ा भी बोलते हैं, वो जाड़ा मिश्री, वो लेने का है आपको। और उसको मिश्री को पहले किसी चीज़ में कूट लेना, क्योंकि आप डायरेक्ट मिक्सर में डालोगे तो ब्लेड टूटने का भी डर रहता है। उसको कूट लिया तो सौंफ डाल लिया और छोटी इलायची डाल ली। इन तीनों का मिक्सर बनाया और एक डब्बे में भर के रख दिया। अब आप जब भी खाना खा के हटो, 1 चम्मच खुद खाओ और अपने बच्चों को रोज़ की आदत डालो, जैसे ही खाना खा के हटे सब लोग सौंफ खाओ, सौंफ, इलायची और मिश्री। अगर आप सुबह 4 बजे भी खाना खाओगे ना, तो 1 चम्मच खाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया। इतना हल्का हो जाता है बदन, पूरा खाना हजम हो जाता है और एकदम पेट हल्का हो जाएगा आपका। और अगर आपको तब भी लग रहा नहीं मेरा पेट तो बहुत भारी हो रहा, मेरे को उल्टी आने को हो रहा, मेरा खाना इधर तक आ गया, तो उसके लिए क्या करें, इतना सा गुड़ का टुकड़ा ले, गुड़ जो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद वो नहीं, थोड़ा जो कॉफ़ी कलर में आता है, पंजाबी गुड़ जिसको बोलते हैं वैसा, थोड़ा इतना सा गुड़ का पीस ले, उसको मुंह में रखें और उसको चूसें, ताकि जैसे आप उसको चूसे तो आपके मुंह का जो सलाइवा है वो आपके पेट के अंदर जाए। वो सलाइवा पेट के अंदर जाएगा तो जो अंदर एसिड बन रहा है ना आपको, जिससे उल्टी आने को हो रही है, वो एसिड ख़त्म हो जाएगा और आपका पेट आपको एकदम हल्का लगेगा। तो ये जो रेमेडी मैंने आपको बताई, वो उसका इस्तेमाल मैं खुद करती हूँ। मैं अपने बच्चों को, मैं, मेरी फैमिली, जैसे ही हम लोग खाना खा के हटते हैं, हम लोग सब पूरे परिवार के 1-1 चम्मच रोज़ लेते हैं। हम सब स्वस्थ हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी को भी। और भगवान करे आप सबको भी कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सब रिष्ट पुष्ट रहो, सुखी रहो, शांति रहे। तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए आपको किस विषय के बारे में जानकारी लेना है। तो हम कोशिश करेंगे हमारे आने वाली वीडियो में हम आपके पूछे गए प्रश्नों का समाधान कर सकें। तो इसी विषय के साथ नमस्कार।